नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए साइंस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो में कुछ नए प्रश्न और कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न डाले गए हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना और किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में रहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रुधिर पर संचरण की खोज किसने की थी? तो रुधिर पर संचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। रुधिर पर संचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के अंदर प्रवेश करती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जो है रुधिर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पित्त रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो पित्त रस में कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, फेफड़े से हृदय के लिए रुधिर को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो यस नोड को जो है हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया एक है तो पाचन क्रिया भौतिक और रासायनिक दोनों है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गाय का दूध माँ के दूध के समान माना जाता है क्योंकि इसमें कम वसा तथा कम लिपिड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की थी? तो किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन की खोज। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आयोडीन प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। निम्नलिखित में से शरीर निर्माता किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को शरीर निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। प्रोटीन को शरीर निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो हेमोग्लोबिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में मुक्त पसलियों की संख्या होती है? तो मानव में मुक्त पसलियों की संख्या 2 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। 2 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है, मानव की पसलियां किसकी सुरक्षा करती हैं? तो मानव की पसलियां जो है हृदय और फेफड़े की सुरक्षा करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिराणु की संख्या में बढ़ोतरी कहलाती है? तो ल्यूकीमिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो हड्डी में जो है कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। हड्डी में सबसे अधिक कैल्शियम फास्फेट होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी
का प्रमुख घटक है? तो एलपीजी का प्रमुख घटक जो है ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, ब्यूटेन होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन जो है प्राकृतिक और बायोगैस में होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शराब में उपस्थित रहता है तो शराब में एथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, शराब में एथाइल अल्कोहल जो है उपस्थित रहता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल का सेवन करने से लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि के उदाहरण हैं? तो 4 राशियां दी हुई हैं, इसमें हमें लोगों को छांटना है। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, तापमान जो है अदिश राशि है, और जो है विद्युत धारा वो अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। केवल 1, 2 और 4 जो है अदिश राशि है। विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। यदि प्रतिरोध दुगना कर दिया जाएगा तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। जीवाणु कोशिका में नहीं होता है? तो जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो प्रकीर्णन जो है आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है? तो भोजन का प्रमुख अंग जो है कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का काम जो है कार्बोहाइड्रेट करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, स्कॉर्बिक अम्ल है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होती है? तो मानव शरीर में वसा जो है वसा ऊतक में जमा होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के एरिथ्रोसाइट में अनुपस्थित होते हैं? तो केंद्रक और गोल्जिकाय जो है स्तनधारियों के एरिथ्रोसाइट में अनुपस्थित होते हैं। उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
मेडुला ऑब्लोंगेटा मानव शरीर के किस भाग में होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा मानव शरीर के मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सूखा रोग किस अंग की बीमारी है? तो सूखा रोग जो है हड्डी की बीमारी है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। और सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है? तो हैजा और टाइफाइड जो है जल जनित बीमारी है। जल जनित बीमारी जो है हैजा और टाइफाइड है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? तो ट्राइटियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ट्राइटियम कहते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो परमाणु का भाग जो है प्रोटॉन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। प्रोटॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु में पाए जाते हैं तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।